डोगरा जी, जहां एक तरफ देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाले देश के त्यौहार यानी कि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में मतदान भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम जम्मू की, जम्मू में भी जो बिरादरी हैं वो अपने स्तर पर अपनी बिरादरी के चुनाव कराकर इस तरह के जो पर्व होते हैं उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसी संदर्भ में चारक बिरादरी सभा द्वारा जो आने वाले दिनों में अपने कुछ चुनाव कराए जा रहे हैं बिरादरी के, आइए इनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं कि पुरुषोत्तम सिंह चारक जी से इस पूरे विषय में जानकारी लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले अशोक सिंह चारक जी, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। क्या है ये पूरी जानकारी जो आप साझा करेंगे? आपका भी यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी बिरादरी है ये बिरादरी के चुनाव मतदान प्रक्रिया द्वारा करवाना चाहती है। तो वर्षों से जो हमारी बिरादरी के लोग इस संदर्भ में संघर्षरत थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। तो अब हमने इस संदर्भ में कार्य किया। हमारे साथियों ने सूचियां बनाई पूरी बिरादरी में घर घर जाके। तो हमने 3 मार्च को एक अधिवेशन बुलाकर घोषणा की थी कि अंतिम मार्च इसी माह चुनाव प्रक्रिया दौरान चुनाव होंगे। लेकिन 2-3 दिन बाद जो संसदीय चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई, जिसके कारण हमें प्रशासन की ओर से ये चुनाव टालने के लिए कहा गया। क्योंकि आप जानते हैं चारक बिरादरी एक बहुत बड़ी बिरादरी है और इसके लिए हमें बहुत मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, तो उसके लिए पुलिस फोर्सेस की भी ज़रूरत है। तो लिहाजा हम उन चुनावों को टालने के लिए और नई तिथि घोषित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आज हमने घोषणा की है कि 12 मई को समूची चारक बिरादरी सभा के चुनाव होंगे। चारक बिरादरी सभा जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ जम्मू कश्मीर ड्यूटी सरकार की ओर से मान्य प्राप्त एक संस्था है। तो उसके 3 पदों के लिए अध्यक्ष, महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव करवाने हैं, जिससे कोई भी चारक परिवार से संबंधित बालिग व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। और उसके लिए 12 से 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। अगर कोई अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है तो वो 23 तारीख को वापस ले सकता है। 24 को जो हमारी यो रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की कमेटी होगी वो जांच करेगी और 24 को शाम को ही एक सूची जारी कर दी जाएगी कि जे प्रत्याशी हैं। तो 12 मई को मतदान होना है, जिसके लिए हमने जिला सांबा में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें एक मीन चाड़का है, एक बस्सी है, एक करथोली है और एक रेंजा है। और जम्मू में हमने 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सतवारी है, कालूचक है, जलोचक है और वो है विश्वनाथ तहसील के हैं, अवतारा चक है, सलैड है, अला है, सरोर है, नौगरा है और बागलियाना है। तो इन 15 मतदान केंद्रों में हमारी समूची बिरादरी के लोग मतदान करेंगे। सर, जैसे आम तौर पे देखा जाता है हर कई बिरादरियों में ग्रुपिज्म होता है या और ग्रुप होता है, क्या इस बिरादरी में भी यही एक संस्था है या इसमें भी कोई ग्रुपिज्म चल रहा है, कोई दूसरा ग्रुप या जो बाद में इन चुनावों को लेकर कोई किंतु परंतु करता हो? हाँ, आपका सवाल बड़ा अचूक है, निस्संदेह। आज के समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बिना पंजीकरण के भी संस्थाएं चला रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि चारक बिरादरी एक विशाल बिरादरी थी। आपकी जानकारी के लिए कि जम्मू का पहला सांसद चारक बिरादरी से लक्ष्मण सिंह चारक था। चारक बिरादरी ने 3 बार अमर क्षत्रिय राजपूत सभा का प्रतिनिधित्व किया है और ये एक बहुत पुरानी संस्था थी। एक चारक वेलफेयर सोसाइटी नाम से हमारी एक संस्था रजिस्टर्ड थी, वो 1987 में रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन 1993 में वो डिफंक्ट हो गई थी। उसका ऑडिट नहीं करवाया गया। मैं उसका भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो वो चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले हाथ खड़े करके ही चुनाव करवाते थे। तो ये सब बिरादरी के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, युवा वर्ग है, वो चाहता था मतदान प्रक्रिया से हो ताकि वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इस सिलसिले में लोगों ने संघर्ष किया और एक सभा पंजीकृत कराई। पता चला है कि कुछ और भी कर रहे हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चारक बिरादरी सभा
के संविधान अनुरूप जो भी भाग लेना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे चाणक्य नाम पे भी कुछ संस्थाएं चल रही हैं जिनसे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो चाणक्य बिरादरी के लिए नहीं है, वो मंदिरों की ज़मीनों या जो बिरादरी की प्रॉपर्टी है, मतलब लोगों के अनुसार और आप मीडिया के अनुसार ही उसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपके मीडिया में ही कुछ हमारी ज़मीनों की, चाणक्य बिरादरी की जो शिव मंदिर की ज़मीन है उसके स्कैंडल हुए थे। हमें इंडिविजुअल किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट मंदिरों की ज़मीन और तालाबों के लिए गंभीर है, उसके लिए लोगों ने हमको भी कहा है कि भाई इनको बचाना चाहिए, तो उसके लिए तो हम भी जांच की मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर कुछ लोग ऐतराज़ जताते हैं कि वो हमें कोई विपक्षी कह देता है, कोई कह देता है कि ये शरारती तत्व हैं। तो ये तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो तय करेंगी कि कौन गलत है कौन सही है। तो बहरहाल ये थी वो पूरी जानकारी जो उन्होंने साझा की। 12 मई को चाणक्य बिरादरी के जो कि वो चुनाव होने वाले हैं। जो भी चाणक्य बिरादरी से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं या जो भी जनता है चाणक्य बिरादरी से जुड़ी, वो उस दिन अपने मत का इस्तेमाल कर सकती है। यही थी वो जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनता।